पुष्पा जी, देखिए मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है और अदरक भी कूट दिया है। थोड़ा मेरा सर भी कूट दीजिए। क्यों? अरे निंद्रा पूरी हो गई लेकिन नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए सर फटा जा रहा है मेरा। मुझे तो चिल्ला चिल्ला के उठा दिया आपने, और यहाँ आपकी बेटी घोड़े बेच के सो रही है, उसका कुछ नहीं। धीरे से बोलो ना, क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो तुम? हाँ? मुश्किल से अब जाके सोइए वो। बेटी 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 तो ऐसे कर रहे हो जैसे आप अकेले ही उसके सगे हो। मेरा तो दूर दूर से कोई रिश्तेदारी है ही नहीं उसके साथ, है ना? नहीं पुष्पा जी, ऐसा नहीं आप... ऐसा ही है, मैं ही बेगानी हूँ। हर बात पे आप दोनों एक टीम में हो जाते हो और मुझे दूसरी टीम में खड़ा कर देते हो। ऐसा नहीं है। अरे मुझे तो लगता है मैं कल को ना भी रहूं ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आप दोनों को। शुभ शुभ शुभ, ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रही हो? और नहीं तो क्या करूं? मैंने आपसे मेरा मोबाइल रिचार्ज करने को कहा था ना, तो आपने तो नहीं किया। अरे पुष्पा जी, महीने में 4-4 बार रिचार्ज खत्म हो जाता है आपका। पता नहीं इतनी क्या बातें करती रहती हो। सॉरी, मैं आज ही कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं जा रही हूँ सब्जी लेने और मैं खुद ही रिचार्ज कर लूंगी। पुष्पा जी सुनिए, पुष्पा जी। और आते वक्त ना जहर लेते आऊंगी, रोटी में मिला के सबको खिला दूंगी, एक ही बार में किस्सा खत्म। पुष्पा जी, मैंने रिचार्ज नहीं किया, ये छोटी बात को लेकर आप मुझे जहर देके मार दोगी? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, मरे आपके दुश्मन? ऐसा मैंने कब कहा? अरे अभी तो कहा आपने, बाहर जाके जहर लेके आऊंगी और रोटी में मिला के हे भगवान, वो मैं चूहों को मारने के लिए जहर लाने की बात कर रही थी। ये देखिए उतर के कितना बड़ा छेद कर दिया। अब शाम को ही लेके आऊंगी सब्जी में। जा रही हूँ, मोबाइल रिचार्ज करके आती हूँ। शुक्र है बच गए भैया। अनु बेटा, तेरा फोन बज रहा है। हेलो। अनु आज छुट्टी है लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ओके सर, तो मैं ऑफिस आ जाती हूँ। ऑफिस नहीं, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ जाओ। ओके सर, मैं आती हूँ। ओके, सी यू। अनु, किसका फोन था? आर्य सर का, उन्होंने मुझे मिलने बुलाया है। अरे पर आज तो तेरी छुट्टी है ना। वो तो है पापा, पर आर्य सर ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ना। आती हूँ। अब भैया वो मोबाइल रिचार्ज कराना था। कितने का? सबसे सस्ता वाला कितने का है? 8 रुपए का। ये वही वाला है ना जो 10 रुपए का होने वाला था, फिर 8 रुपए का हो गया। पता किसकी वजह से हुआ? किसके? मेरी बेटी की वजह से। अरे इसका जो मालिक है ना, उसको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। 2-3 दिन पहले हमारे घर भी आया था। पुष्पा जी कहते मुंह नहीं थकता। कौन सा सस्ता नशा करती हो आंटी? क्या मतलब? मतलब ये कि सुबह सुबह कोई और नहीं मिले था फिरकी लेने के लिए? अरे तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई काम धंधा? ये मेरी बड़ी बड़ी बातें है ना, तुम जैसे छोटे लोगों को समझ नहीं आएगी। मेरा फोन रिचार्ज करो। लाओ पैसे दो। लो, हो गया। ओ भाई, मेरे 2 रुपए। क्या आंटी जी, करोड़ों के मालिक आपके घर आते हैं, 2 रुपए की क्या जरूरत है आपको? 2 रुपए देता है, वरना तेरे मोबाइल की नहीं तुझे रिचार्ज करने की जरूरत पड़ जाएगी। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है मेरे पास खुले नहीं है। मेरे पास है। लाओ 10 रुपए, मैं घर से 8 रुपए ला के देती हूँ। लाओ। हाँ, देखता हूँ। ये लो, बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो और 2 रुपए के लिए लड़ती हो। क्यों ना लड़ूं? ₹2 भी बड़ी चीज होती है बाबू। 2 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती है बाबू। बस इस छोटी सी बात ने मुझे रिचार्ज में 2 रुपए कम करने का इंस्पिरेशन दिया और रिजल्ट आपके सामने। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। या आई विल सी यू सून। बाय। सर, थैंक यू।
तो अनु की मम्मी का कॉल है। हेलो सर। हेलो, सॉरी, आपका फोन उठाने से पहले ही कट गया। काटा नहीं था, वो मैंने काटा था। आपको मिस कॉल ताकि मेरा टॉक टाइम बच सके। लेकिन आजकल तो सब कुछ अनलिमिटेड है, मतलब वैलिडिटी से पहले आप कितने भी कॉल कर सकती हैं। हाँ सर, लेकिन जब टॉक टाइम अनलिमिटेड नहीं था ना, तभी से मेरी आदत है मिस कॉल मारने की। अब गरीबी में लगी आदत इतनी जल्दी कहाँ जाती है सर। इसी करके मैंने आपको भी मिस कॉल मार दिया। ओके, बोलिए क्या बात है। सर बात तो वही पुरानी है ना, हमारे लिए अनु की शादी होना बहुत जरूरी है सर। डोंट वरी, मैंने आज अनु से बात करने के लिए उसे बुलाया है। इनफैक्ट उसे लेने के लिए मैंने गाड़ी भेजी है। मैं आज पक्का बात कर लूंगा। सर अनु आपकी बात मान जाएगी ना सर? पता नहीं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है सर। सॉरी सर, मैं आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है सिर्फ आप ही हैं जिसे अनु कभी मना नहीं कर सकती है। सिर्फ आप ही हैं जो अनु से हाँ करवा सकते हैं। आप ही हैं जो ये काम कर सकते हैं सर। ओके। हे माता रानी, आज आर्या सर अनु से बात कर लो। अनु, तुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आज छुट्टी के दिन भी तुझे काम पे कैसे बुलाया जा सकता है? पापा, वो आर्य सर है, उन्होंने बुलाया ना, तो हम श्योर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम ही होगा। अरे अनु, पर अरे अनु ने कहा ना कि आर्य सर ने बुलाया है। वो आर्य सर है, कोई आपकी दुकान के मालिक नहीं है जो बिना कारण के ही बुला लेंगे। अब आर्य सर ने बुलाया तो जरूर कोई कारण होगा ना। वो तो इतने सयाने हैं, इतने महान हैं कि वो जो कुछ भी अनु से कहे ना, अनु को चुपचाप उनकी बात मान लेनी चाहिए। ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी चाहिए जैसे मेरे साथ करती है। हाँ, मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि उन्होंने इतने अर्जेंटली इसे क्यों बुला लिया। इतनी टेंशन अगर आपने इसकी शादी के लिए होती ना, तो अब तक इसकी सगाई हो चुकी होती, पर आपको तो कुछ पड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे भी अनु की शादी की चिंता है। मैं अपने अनु की शादी एक लायक लड़के से करवाना चाहता हूँ, ना कि पड़ोसी के भांजे बिपिन जैसे लल्लू के साथ। पापा मम्मी, आप भी ना वापस सुबह सुबह मेरी शादी की बात लेके बैठ गए। मत किया करो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, ये दुष्टा रानी समझे। मतलब पुष्पा रानी ने बात छेड़ दी, इसलिए तू एक काम कर, तू आज घर पर आराम कर। पर पापा मुझे अच्छा, और ऑफिस कौन जाएगा? उसने कहा ना आर्य सर ने बुलाया उसे। हाँ, तू जा। अरे पुष्पा रानी, वो रात भर सोई नहीं है, देखो तो उसको कहीं बुखार तो नहीं है। ये शर्मा जी तो मेरा सारा प्लान खराब करने पे तुले हुए हैं। इन्हें कैसे समझाऊं कि अनु को आर्या सर से मिलना बहुत जरूरी है। उसे बुखार हो ना हो, आपकी बातों से मेरा पारा जरूर चढ़ रहा है। अनु तू जा बेटा। ऐसे क्या कर रही है पुष्पा जी? अरे काम से ज्यादा हमारे बेटी की सेहत जरूरी है। बाहर कार खड़ी है अनु के लिए। अरे अरे सुनो, अरे भाई किसने भेजी है? आर्य सर ने, और किसने? पुष्पा जी, उस दिन अनु कार से घर आई तब तो तुमने उसे डांट दिया था, और आज कार उसे लेने आई है तो आज तुम खुश हो रही हो। मुझे तो तुम्हारी कुछ बात समझ में नहीं आती। पापा इट्स ओके, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं एकदम फाइन हूँ। ठीक है, मैं यूं गई और यूं आई। अच्छा अनु, सुन, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। पक्का प्रॉमिस। आती हूँ।